हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेहमान बाहर आने शुरू हो गए हैं और मैंने वही ड्रेस पहना है जो मैंने लक्ष्मी पूजन के दिन पहना था, वही। क्योंकि यहाँ ज़्यादा मैं ड्रेस लेके नहीं आई। हाँ, वो लहंगा था पर उस पर ओढ़नी नहीं थी। और अब ये थोड़ी थोड़ी तैयार हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी रेडी हो गई है। अब इसकी भी विदाई यहाँ से कर देंगे। कब होगी तेरी विदाई? कल विदाई हो जाएगी यहाँ से। हाँ, तो कल ये यहाँ से चली जाएगी। और इसने भी लहंगा ओढ़नी पहने हैं। अब इसकी तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है, अभी ठीक हो गई। अब इसको यहाँ से हम लोग भगा देंगे, मायके से ससुराल के लिए विदा कर देंगे। अब इस पर इसको ये बोल रही हूँ मैं कि अब वापस वैसे मत आना जैसे पहले आई थी। इतनी तेज बीमार होके। तो चलो बाहर चलते हैं। यहाँ बैठा हम सब बच्चा पार्टी। हेलो 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 कैसे हो बच्चा पार्टी? एंजॉय कर रहे हो? ओ भाई, अपनी अपनी बीवियों को लेके घूमा करो। हाँ, भाभी भी तैयार हो गई। देखो कितनी अच्छी लग रही है। भाभी भी रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है। पूरा लुक दिखाती हूँ मैं भाभी का आपको। ये है भाभी का पूरा लुक। हम सेम हो रहे हैं भाभी, हम दोनों। कुछ बोल रहे यार भाभी मेरी वीडियो में। अगली बार बोलेंगे। यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। मेरी फैमिली वाले भी आ गए थे, आ ही रहे थे धीरे धीरे सब लोग, थोड़ा थोड़ा करके एक दो जैसे पहले बुलावा बोलने जाते हैं ना गांव में, आसपास के लोगों को सबको बोलने जाते हैं कि हाँ मेरे पियर से भैदू जाइए, मेरे पियर से भैदू जाइए। ऐसा बुलावा बोलने के लिए जाती है। भाभी नहीं गई थी, मम्मी गई थी। और यहाँ पे भाभी सबसे पहले अपने भाई है उनको सबको टीका करेगी। और अपने पास में जैसे टावल होता है या ड्रेस देनी होती है भाइयों को, तो पहले वो दी जाती है। और उसके बाद में जो हमारे एक पेरावनी टाइप होती है, वो ऐसे भाई लोग जो भी कपड़े लाते हैं जिन लोगों के, जैसे कुछ लोग ऐसा होता है सबके लेके आते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी बहन के या उसके परिवार के लेके आते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है या जिसकी मतलब अपनी फैमिली बैकग्राउंड कैसा, उसी हिसाब से कपड़े लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों के लाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पापा को पहले पापा की पेरावनी होगी, उसके बाद में मेरी मम्मी के लिए जो कपड़े लाए थे वो मैं मम्मी को कपड़े पहना रहे थे उनके भाई साहब। और जिनका यूँ लग रहता ना कि परिवार में बहन के लाना ज़रूरी होता है। बहन अपने भाई को टीका करती है और अपनी बहन को या बहनों को कपड़े पहनाती है, और ज़्यादा के लाने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे आजकल एक फ़ैशन सा भी हो गया है कि सबके लाते हैं, करते हैं। और यहाँ पे मेरे बेटे को इसलिए टॉवल ओढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, इसलिए जो बड़ा बेटा होता है उसी के टॉवल लगता है। उसके बाद में वो लोग मेरे लिए भी ड्रेस लेके आए थे, तो वो लोग मुझे भी ड्रेस दे रहे थे। और हमारे घाघरा ओढ़नी पहनते हैं, तो अधिकतर घाघरा ओढ़नी या ओढ़नी ही आते हैं। और यहाँ पे मेरे से जो छोटे वाले दामाद जी थे वो भी नहीं आए थे, तो उसके जो छुटकू है उसको टॉवल ओढ़ा रहे थे। और अगर नहीं होते हैं तो फिर हाथ में दे देते हैं, अगर कोई नहीं होता है तो। और उसके लिए भी ड्रेस आई थी, हम तीनों बहनों के लिए ड्रेस आई थी। मम्मी की ड्रेस आई थी, मेरी दादी की ड्रेस आई थी, और मेरी जो चाची वगैरह है उन सब के लिए ओढ़नियाँ वगैरह आई थी। और जो बड़ी दादी है उनके लिए भी ओढ़नी आई थी। और बच्चों को भी पैसे दिए थे उन लोगों ने। ऐसे करके जो भी मतलब आगे वाले जो लोग हैं उनकी जितनी निभाने की क्षमता होती है वो निभाते हैं। और यहाँ मेरे भैया को पहले ये ड्रेस ला के दे दी थी, उन्होंने बोला पहन के आओ, तो ये ड्रेस जो उन्होंने पहन रखी है वो ड्रेस लाए थे। और बाद में टॉवल ओढ़ाया था उनको। और ये जूते, उनकी पूरी ड्रेस लेके आए थे, जूते वगैरह, ड्रेस, टॉवल जो भी है। और भाभी के लिए भी ड्रेस लेके आए थे, भाभी खुद पसंद करके आई थी। भाभी गई थी जो भाभी खुद पसंद करके लिए अपने लिए ड्रेस पसंद करके आई थी। और हम सब लोगों के लिए भी भाभी ने ही पसंद की थी ड्रेस। एक तरह से वो गए थे, उनकी मम्मी ने बुलाया था उनको जो वहीं पे। तो भाभी की झोली में जो चूड़ा वगैरह, बिंदी, जो भी जितना भी श्रृंगार का सामान होता है ना, वो हमारे झोली में डलवाते हैं।
और उसके बाद में सब लोगों की पैरावनी हो जाती है। तो भाभी है जो उनका आरतियाँ करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। और आरतियाँ करने के बाद में जो भी उनकी आगे वाले की श्रद्धा होती है, जैसे किसी को 500 रुपये देने होते हैं या 100 रुपये देने होते हैं, या आगे वाले ने कुछ बनवा के भेजा है, तो वैसे जो भाभी की जो फैमिली वाले हैं उन्होंने भैया के लिए चेन बनवाई थी, तो वो चेन इसी में थाली में डाल दी थी उसी टाइम पे। और जिसको जैसा रहता है ना परिवार में आगे वाला, वो वैसे बनवा के बेचता है भाई दूज पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ सोने का डालना ज़रूरी है या 5,000 या 10,000 डालने ज़रूरी है। जिसको जो अपनी जेब में जितना होता है वो उतना ही डालता है। तो ये एक रिवाज जैसा है। और हमारे गाँव में भाई दूज के दिन भाइयों के लिए भाई लेके आता है अपनी बहन के लिए, और भाई भी अपनी बहन अपनी भाई को टीका करती है। और ये जो हमने खाना बनाया था, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो उसके आगे का वीडियो ही है ये। तो उन सब लोगों ने खाना खाया और लड्डू बट्टी बनाए थे हमारे, और सब लोगों ने अच्छे से प्यार से खाना खिलाया सबको। उसके बाद में हम बहन भाई भी बैठ गए थे साथ के साथ में। यहाँ पे मेरी जितनी भी फैमिली है वो सब बैठ के साथ में खाना खा रहे थे, और 4-5 बज गए थे वो लोग जाने के बाद में खाना खाया, और जितना भी सामान था वो समेटा जल्दी जल्दी। और भाभी ने लास्ट में, मेरे को थकान हो गई थी तो भाभी ने किया था सारा काम। मैंने तो 1-2 बर्तन धुले थे, बाकी मैं तो बस घूम ही रही थी इधर से उधर, मैं ड्रेस भी नहीं उतारी थी। और भैया लोगों को बोल रही थी मेरे लिए भी ऐसे भाई दूज लेके आना अगली बार, नहीं तो मत आना मेरे भाई दूज लेके। तो वो हंस रहा था, बोले मेरे को जॉब लग जाने दे, मेरी जॉब लगते ही तेरा तू जैसे बोलेगी वैसे मैं लेके आऊँगी। तो उसी को हम छेड़ रहे थे, और कुछ भी नहीं। और फैमिली के साथ जब सब बैठ के खाना खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। और मेरी फैमिली भरी पूरी है और बहुत अच्छी फैमिली है। और हम लोगों ने भी खाना खा लिया था और फ़ोटो भी क्लिक हो गई थी, मस्ती भी हो गई बच्चों की सबकी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।